इस साइट पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर ऑल वाला बेल को क्लिक करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पहले पाएं। ज़हन लगाना पड़ता है और नीयत करनी पड़ती है। ज़हन लगाना पड़ता है, ज़हन लगाना पड़ता है और नीयत करनी पड़ती है। ज़हन लगाना पड़ता है और नीयत करनी पड़ती है। याद भी उसको करने में अब मेहनत करनी पड़ती है। याद भी उसको करने में अब मेहनत करनी। क्या कहना शेर सुनिए। तुमसे ताल्लुक करने का बस एक यही नुकसान हुआ। तुमसे ताल्लुक करने का बस एक यही नुकसान हुआ। तुमसे ताल्लुक करने का बस एक यही नुकसान हुआ। ऐसे वैसे लोगों की भी इज्जत करनी पड़ती है। ऐसे वैसे बहुत जबरदस्त, बहुत उम्दा नदीम भाई, बहुत उम्दा। दोबारा पढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया। तुमसे ताल्लुक करने का बस एक यही नुकसान हुआ। ऐसे वैसे लोगों की भी इज्जत करनी पड़ती है। बहुत। और साहब ये शेर देखिए बतौर खास, इसमें सिर्फ एक लफ्ज़ है। उस लफ्ज़ की आपसे तो दुआएं चाहता हूँ। हमारे डाइस पे जो हमारे मोहतरम लोग बैठे हुए हैं, फारूकी साहब, संपत साहब, चरण जी, तमाम लोग बैठे हुए हैं, अर्शी भाई, इन सब की भी दुआएं चाहता हूँ। हाजिर करता हूँ। सुनाए साहब। ऐसे वैसे लोगों की भी इज्जत करनी पड़ती है। ऐसे वैसे लोगों की भी इज्जत करनी। वो जो नहीं तो रोना कैसा और किसी से इश्क करो। क्या वो जो नहीं तो रोना कैसा और किसी से इश्क करो। वो जो नहीं तो रोना कैसा और किसी से इश्क करो। इश्क है प्यारे कौन सी इसमें इद्दत करनी पड़ती। बहुत। इश्क है प्यारे कौन सी इसमें इद्दत करनी पड़ती है। और ये आखिरी शेर हाजिर करता हूँ, ये भी बतौर ख़ास। एक बार फिर मैं भाई फैज़ी रहमान साहब और जश्न अदब, शाम अदब की पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने फिर बुलाया और इस इलाके को फिर से हरा भरा किया। बहुत शुक्रिया भाई फैज़ी साहब, आपको भी और आपकी पूरी टीम को भी अल्लाह सलामत रखे। ये शेर भी बतौर ख़ास आप तक पहुँचाता हूँ, सुनिए साहब। ऐसे वैसे लोगों की भी इज्जत करनी पड़ती है। ये कोई तारीफ नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। क्या ये कोई तारीफ नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। ये कोई तारीफ नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। जालिम को जालिम कहने में हिम्मत करनी पड़ती। बहुत। नदीम भाई एक कलाम और। नदीम भाई आपको जाना नहीं, अगर तुम खुदा तो नहीं हो नदीम। वो क्या बोलते हैं
एक बार माहौल दें, अगर आप सब सुनना चाहते हैं नदीम शाद साहब को तो एक बार पुरजोर इस्तकबाल फरमाएं ताकि वो आपको कलाम सुना सके। डॉक्टर नदीम शाद साहब, मैं बिल्कुल हाजिर हूँ और मैं तो चाह रहा हूँ कि मुशायरा थोड़ा और अच्छे से चले, अच्छा सा बने मुशायरा। थोड़ा सा ज़रा आप लोग आज बेवफाई कर रहे हैं और मैं थोड़ी देर वफा का सबूत पेश कर दें नदीम शाद साहब को। ठीक है, इतनी वफा बहुत है जितनी आपने की अब तक, इससे काम चल जाएगा। भाई फैज़ी रहमान साहब का 2 हुक्म हैं, मैं जल्दी जल्दी वो दोनों हुक्म पूरे करता हूँ। एक मतला, एक शेर, एक गज़ल का वो सुना के जाऊँगा इंशाल्लाह। वो इधर से आवाज़ आ रही है कि वो बकरी वाला आइटम तो आप छोड़े जा रहे हैं। भाई का पहले हुक्म जो हुक्म है वो पूरा करूँ, फिर उसके बाद जैसा आप लोग कहेंगे इंशाल्लाह। देखिए साहब, ये मेरे नौजवान सुन के बता दीजिएगा और मूड बना दीजिएगा नदीम भाई का कि वो सुना सके। ये नौजवान बैठे हुए हैं, आप लोग बतौर ख़ास ये शेर सुनना और इसे लेके जाना साथ। और ये कहता हूँ कि ज़िंदगी में कभी मायूस मत होना, नाउम्मीदी कुफ्र है। बेशक ये मतलब सुनाता हूँ आपको, सुनिए। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। डाइस से भी गुजारिश है कि मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या कहने, जीने की तरकीब निकालो। नदीम भाई क्या कहने। ये आप सब की तरफ से मोहतरम फैज़ी रहमान साहब, शाम अदब की पूरी टीम की तरफ से ये गुलदस्ता पेश कर रहे हैं। फुरकान साहब उन्हें गुलदस्ता पेश कर रहे हैं। क्या कहने हैं रख साहब, वाह 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 वाह। मेरी नहीं, मेरी कोई सेटिंग नहीं है, वो खुद से दे रहे हैं आप, बिल्कुल गलत बात है आप लोगों की। फिर से हाजिर करता हूँ, शेर सुनिए। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। क्या कहने। शेर सुनिए साहब। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े। भैया कर ले एक बार, जहां से करना है इस काम को। भैया थोड़ी देर के लिए इसको रोक दो मेरे भाई, एक जगह सेट कर ले अपनी यार कुछ भाई। नीचे से ठीक रहेगा, वहां से कर लो सही। जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े। मैं तन्हा जुगनू हूँ, मेरे चिल्लाने से क्या हो। मैं तन्हा जुगनू हूँ। इश्तियाक बाबू और जावेद अर्शी साहब गुल पेश कर रहे हैं। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। ये गजल तो पहले पढ़ने वाली थी, क्या कहने। हाँ ये बस आप हटवा दीजिए, ये बहुत हो गया। सुनिए। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े। मैं तन्हा जुगनू हूँ, मेरे चिल्लाने से क्या होगा।
और गज़ल का ये शेर भी सुनिए साहब, ये गज़ल वाले लोग बैठे हुए हैं, इनके हवाले से आप तक पहुंचाता हूं, सुनिए सुनिए साहब। हमको देख के शर्माओ तो शर्माने की दाद भी दे, हमको देख के शर्माओ तो शर्माने की दाद भी दे, हमको देख के शर्माओ तो शर्माने की दाद भी दे, आईने में देख के खुद को शर्माने से क्या कहने, आईने में देख के खुद को शर्माने से क्या। तारिक रहमान बॉबी भाई ने इतना लहक के दाद दिए कि पता नहीं किस लम्हे में पहुंच गए, क्या कहने। वाह वाह। और ये इस सिलसिले का आखिरी शेर आप तक पहुंचाता हूं, और मैं फिर एक बार आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने वो माहौल दिया, माहौल बनाया हमारे बाकी शोरा के लिए भी। इंशाल्लाह आप बहुत देखिएगा, आप क्या बढ़िया शायरी आपको सुनने को मिलेगी। अब ये शेर भी सुनिए, और साहब ये भी याद रखिएगा, हाजिर करता हूँ, थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूँ आप लोगों की। सुनिए सुनिए भाई मारूफ भाई जी। अदा जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा, मेरे चरागों आँख मिलाओ, सूरज बनकर बात करो, मेरे चरागों आँख मिलाओ, सूरज बनकर बात करो, मेरे चरागों आँख मिलाओ, सूरज बनकर बात करो, आंधी आती है तो आए घबराने से क्या, आंधी आती है तो क्या कहना। बहुत इनायत। अब आखिर में एक मतलब 2-3 शेर गज़ल के और उसके बाद इजाज़त। जी इजाज़त है इस गज़ल के लिए भी आपकी। सर ये आखिरी गज़ल हाजिर कर रहा हूँ, 2-3 शेर मतलब सुनिए साहब। देखिए कुछ चीज़ों का एहसास उनके जाने के बाद होता है साहब। आपने भी कभी ना कभी किसी ना किसी को खोया होगा, तो मैं ये मतलब आप तक पहुंचाता हूँ, इसे महसूस कीजिए। मतलब थोड़ी सी तवज्जो, तो ये गज़ल थोड़ी सी आपसे तवज्जो चाहती है, आप चाहे दाद मत दीजिएगा कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी सी खामोशी और थोड़ी सी तवज्जो चाहती है आपकी ये गज़ल। सुनाता हूँ, सुनिए साहब। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, एक जान से अलग हो गए। क्या मिसरा है, वाह वाह। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, एक जान से अलग हो गए। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, एक जान से अलग हो गए। अब लगाए एक जान से नहीं, दो जहां से अलग हो गए। अब लगाए एक जान से, क्या भरपूर मतला है, वाह वाह। दो जहां से अलग हो गए, दो जहां से अलग हो गए। ऐ वतन रहे के परदेश में, ऐ वतन रह के परदेश में, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम। ऐ वतन रहे के परदेश में, ऐसे घुट घुट के रहते थे, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम। जैसे बच्चे किसी भीड़ में अपनी माँ से अलग हो।
हमारे दिल के चाहिए कि हमारे बहुत बढ़िया बहुत